यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। जर्मन में एक कहावत है जिसमें कहता है कि जिसने पैसे खोया उन्होंने थोड़ा खोया, जिन्होंने आदर खो दिया वो बहुत कुछ खो दिया, और जिसने ईश्वर को खो दिया वो सब कुछ खो दिया। और इस घटना के जो इस कहावत है ये लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 से 24 पद के अंतर्गत यहूदियों का जीवन से बहुत ही सटीक जन पड़ता है। असल में यहूदियों का ये सोच विचार था, वे लोग चुने हुए जाति के लोग हैं, इसलिए परमेश्वर के राज में शामिल होना या स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करना उनका जन्मजात अधिकार है और वे उससे वंचित नहीं हो पाएंगे। परंतु जो लोग अन्य जाति है, जो लोग गरीब है, जो लोग बेसहारा हैं, ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है कि वे लोग उस राज में शामिल हो सकते हैं कि नहीं। यीशु मसीह यहाँ पर एक बड़े भोज की चर्चा करते हैं। असल में एक फरीसी उसको अपने घर में भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था, और यीशु उस भोज में शामिल होने के बाद में वहाँ बातचीत के क्रम में उन्होंने इस दृष्टांत को कहा। इस दृष्टांत के आधार पर यह कहता है कि एक अमीर व्यक्ति था जिन्होंने एक भोज का आयोजन किया, और आयोजन से पहले ही उन्होंने लोगों को न्योता भी दे दिया। और न्योताहारी जब दिन पहुंचा, जिस समय खाने पीने का समय था, उनमें से जो न्योता पहले मिल गया था वे लोग एक एक करके बहाना बनाकर ना आने का कोशिश करने लगे। और अंत में देखता है कि भोजन तो पक चुका है, परंतु न्योताहारी जिनको इनविटेशन दिया हुआ है वे लोग नहीं आ रहे हैं। तब अपने दासों से कहता है कि जाइए, सड़कों पर जाइए, चौक जगह जाइए, गरीब दुखी बेसहारा जो कोई भी मिलते हैं सबको लेकर आइए और वे लोग इस भोज में शामिल हो जाए, ये लोग खाए पिए। बाद में वे लोग यदि जिनको न्योता मिला है बहाना बना रहे हैं, पछता कर यदि वापस भी आए तो भी उनको खाने के लिए ना मिले। असल में इस घटना में जो व्यक्ति भोज का आयोजन किया वो परमेश्वर है, और जो यहूदी लोग थे वे लोग ये जो बहाना बनाने वाले जिनको निमंत्रण मिल चुका है उनको दर्शाता है। और जो लोग सड़क के किनारे बैठे हुए गरीब लाचार इत्यादि लोग जिनको बुलाया गया खाने के लिए, वे लोग ऐसे लोग हैं जो कि चुने हुए जाति के लोग नहीं हैं। वे बाद में प्रभु को जाने और प्रभु के राज में वे लोग स्थान पाए। इस घटना के तहत में यीशु मसीह का जो कथन था, ये दो प्रकार का भोज की चर्चा हम करेंगे। पहला जो भोज है वो तो है संडे या तो इतवार को, जब हम प्रभु का वचन सुनने के लिए जाते हैं। प्रभु का वचन और सैक्रामेंट ये आत्मिक भोजन है और उसके लिए सबों को बुलाहट है। हम जानते हैं कि गिरजा सब में, चर्च सब में घंटी हुआ करता है ताकि उस घंटी को सुनने के बाद लोग आ सकें। ये निमंत्रण है ईश्वर की ओर से लोगों को आत्मिक भोजन के निमित्त, जो कि परमेश्वर का वचन और सैक्रामेंट है। दूसरी प्रकार का जो निमंत्रण है वो तो कहता है मेमने का भोज, जो कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद में एक भोज होगा जिसमें वही लोग शामिल होंगे जिनको ईश्वर चाहता है। और ये यहूदियों के जीवन में इस प्रकार की भोज की चर्चा पहले से था। हम यदि यशायाह 25 अध्याय का 6 पद को देखेंगे, वहाँ पर मिलता है एक दिन परमेश्वर ऐसे भोज का आयोजन करेंगे जहाँ पर सिर्फ धर्मी और गिने चुने लोग ही शामिल हो सकते हैं, जैसे कि अब्राम, इसहाक, याकूब, जो बाइबल में जिनकी चर्चा हम पाते हैं। इसके साथ ही साथ वे लोग जो यहूदी हैं, चुने हुए लोग हैं, वे लोग उस भोज में शामिल हो सकते हैं। उनका सोच विचार था उसमें बेरोक टोक वे लोग शामिल हो सकते हैं। परंतु इस घटना के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह कहना चाह रहा है कि ऐसे चुने हुए लोग भी उस भोज में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, उस स्वर्ग राज्य से वंचित हो सकते हैं जिसको देने की प्रतिज्ञा ईश्वर ने जगत के लोगों को किया है। सबसे पहले व्यक्ति, 3 व्यक्तियों की चर्चा है। सबसे पहला व्यक्ति क्या बहाना बनाता है, जो कि प्रभु का या तो परमेश्वर का उस निमंत्रण को ठुकराने के लिए उन्होंने क्या कहा, मैंने खेत मोल लिया है और उसे क्या करना है, देखने जाना है। हम ऐसा नहीं समझते हैं कि उसी दिन उसने खरीदा, कितने दिनों से उनके पास योजना थी हम नहीं जानते हैं, परंतु जब उनको न्योता मिला है उसी दिन वो ऐसा प्लान बना रहा है और ना जाने का बहाना बना रहा है।
असल में जो न्योता दिया जाता है इनविटेशन, वो काफ़ी दिन पहले हुआ करता है। आपको जाना है नहीं जाना है आप इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जिनको न्योता में इनविटेशन मिला था, इन्होंने पहले तो एग्री हो गए थे हम आएंगे, परंतु अंत में आखिरी मोमेंट में जब सब कुछ रेडी हो जाता है भोजन, उसके बाद में दासों को फिर भेजने के लिए बुलाया जाता है ताकि वे लोग जाकर लोगों को कहें कि सब कुछ तैयार हो गया आइए। जैसे कि प्रभोज में कहा जाता है आइए सब कुछ तैयार है, वैसा ही उनको तैयार हो गया आइए कहा। उन्होंने बहाना बना दिया पहला व्यक्ति, मुझे खेत देखने जाना है। ये उनके निमंत्रण को अस्वीकार करना उस मालिक के प्रति, उस परमेश्वर के प्रति उनका द्वारा किया गया तिरस्कार माना जा सकता है और ये अपमान उनके लिए समझा जाता है। जो व्यक्ति उनको जेबनार में या भोज में उनको शामिल होने के निमंत्रण दिया है, हम यदि उसको ठुकरा रहे हैं तो उनका हम अपमान कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने यही किया। इनको ऐसा दिखाई देता है कि जीवन में उन्होंने धन संपत्ति जमीन जायदाद इत्यादि को पहला स्थान दे दिया, जबकि ईश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। हम यदि लिस्ट बनाएंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, सबसे टॉप में किससे प्यार करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर में किससे, 3 नंबर, 4 नंबर, हम 10 तक यदि बनाएंगे, सबसे टॉप में ईश्वर का नाम होना चाहिए। सबसे पहला स्थान हमारा जीवन में ईश्वर को होना चाहिए। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, जो मुझसे ज़्यादा अपने माता पिता भाइयों से ज़्यादा प्रेम रखता है वो मेरे योग्य नहीं हो सकता है। इसलिए कहता है कि हमें इन धन दौलत बिजनेस इत्यादि बढ़कर प्रभु का निमंत्रण को, जो उसके वचन सुनने के लिए, साथ ही प्रभु को ग्रहण करके उस अनंत जीवन जो मेमने का भोज होगा उसमें शामिल होने के लिए हम हकदार हो सकते हैं। मैं पढ़ रहा था किताब में, एक किताब है जिसका स्वर्ग और मृत्यु के उपरांत जीवन की किताब, जिसमें साधु सुंदर सिंह के मुंह से कहे गए वचनों को, कथनों को लिखा गया है। उसमें एक वैज्ञानिक के बारे में चर्चा मिलता है जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है, जिसका नाम सटान था, और ये नास्तिक आदमी था, कोई ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, परंतु उनका पत्नी बहुत विश्वासी थी, यीशु मसीह पर विश्वास करने, उनके दोनों बच्चों को भी उसी विश्वास में उनको पाल पोस के बड़ा किया। समय ऐसे आया कि उनके धर्म पत्नी मर गई, उनके मरने के बाद दोनों बच्चे भी मर गए। जब मरने से पहले उसका पत्नी ने अपने पति से, जो वैज्ञानिक था और बहुत ही नाम कमा चुका था, उनसे कहा आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने के बदले में आप ऐसा कीजिए कि प्रभु यीशु को ग्रहण कर लीजिए, ताकि हम लोग जो इस जीवन के बाद में एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, एक दिन वहाँ पर मुलाकात करेंगे, हम वहाँ एक साथ रह सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, प्रभु को नहीं अपनाया, ना ही उनका इनविटेशन को स्वीकार किया। अंत में वो मर जाता है। मरने के बाद में उनको लगा कि जीवन तो ख़त्म हो गया, लेकिन देख रहा है कि उनका जीवन तो मरने के बाद भी एक नए जीवन में प्रवेश कर चुका है। तब उनको होश आया, उनके पत्नी और बच्चे तो कहीं ना कहीं होंगे। उनको देखने का प्रयत्न करने लगा इधर उधर। तब देखने पाया कि दूर में एक स्वर्ग जहाँ पर है, वहाँ पर उसके पत्नी, धर्म पत्नी और दोनों बच्चे बड़ा सुख से है। और इस व्यक्ति को बताया गया आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, आपके लिए नरक में जगह है, क्योंकि आपने ईश्वर का बुलाहट को, उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। मत्ती 11:28 में इसलिए कहा था, हे सब परिश्रम करने बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ईश्वर का बुलाहट है। 1 कोरिन्थ 1:26 में भी कहता है, हे प्रियो, आपने बुलाए जाने को तो पहचानो कि कैसे हम बुलाए गए हैं और किस हालत में हम हैं, उसको पहचानना जरूरी है। दूसरा व्यक्ति के बारे में चर्चा यहाँ मिलता है। उसने क्या बहाना बनाया, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीद लिया है और उनको परखने के लिए जाना है। हालांकि जेबनर जो होता है, भोज जो होता है, शाम को होता है। ये व्यक्ति शाम के समय में बैलों को परखने जाना चाह रहा है। हालांकि दूसरा दिन भी कर सकता, सुबह बेला भी कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नए बैलों को खरीदा हूँ, 5 जोड़ा खरीदना कोई सहज बात नहीं था। उनके हिसाब से कुछ काम था जिनके कारण से खरीदे, कोई बात नहीं, परंतु उन्होंने उनका निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये उस व्यक्ति के समान है जो कि आजकल दुनिया में कई नए चीज़ों को हम देख पाते हैं। हमारे हाथ में मोबाइल आ गया,
हमारे हाथ में लैपटॉप आ गया, हमारे हाथ में कंप्यूटर आ गया, हमारे घर में नए कार आ गया, हमारे नए घर का हो गया, ये नए नए चीज़ जितने चीज़ें आते जा रहा है, ये कहीं हमें इतना तो बिजी नहीं कर दे रहा है कि हम ईश्वर का निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। ईश्वर के पास जो आना चाहिए, उनके बुलाहट को सुनकर कहीं ये सारे चीज़ ईश्वर के पास आने से रोकने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा है। हम बीते दिन में एक घटना के बारे में चर्चा किया, गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 32 से आगे एक जवान के विषय में। पुराना नियम की बात है, विश्रामवार को पवित्र रखना लोगों का कर्तव्य था। उस दिन किसी को कोई प्रकार का काम नहीं करना था, प्रभु के लिए उस दिन को व्यतीत करना था। इस जवान ने क्या किया, लकड़ी फड़ने में लगा हुआ था। लोग उसे पकड़े मूसा के पास ले गए। ये व्यक्ति वो काम कर रहा था जो विश्राम दिन में प्रभु का वचन सुनने के लिए या प्रभु का आराधना के लिए जाना चाहिए। इन्होंने वो पालन नहीं किया। मूसा ने कहा इसके बारे में ईश्वर ने कुछ आदेश नहीं दिया, मुझे पूछने दीजिए। जब मूसा ने परमेश्वर ने पूछा, परमेश्वर ने उनको क्या कहा, उसको गांव से बाहर ले जाइए, अपने अपने हाथ में पत्थर उठाए, पत्थर से मार मार के उसको ख़त्म कर दिए। देखिए उस जवान ने प्रभु का जो निमंत्रण का दिन था, जिस दिन में प्रभु का वचन के द्वारा आत्मिक भोजन होता है, सक्रमेंट के माध्यम से आत्मिक भोजन होता है, उनको तुच्छ करते हुए काम करने में लगा हुआ था, जिसका परिणाम क्या हुआ, वो मृत्यु को प्राप्त कर लिया। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है कि हम निमंत्रण को ठुकराएं और विनाश की कगार में चले जाएं। मैंने एक लड़की के बारे में पढ़ रहा था जो 10 कमांडमेंट्स पुस्तक में, आप लोगों में से कई लोग पढ़े भी होंगे। वो विधवा स्त्री की बेटी थी और वह जवान हो चुकी थी, क्योंकि उसका पिताजी मरने के बाद में उसके माताजी को चिंता था कि कैसे उनका शादी हो जाए। एक रिश्ता आया एक धनी घर से, जिस घर के लोग बहुत धनवान थे। इस कारण से उनके माँ को लगा कि मेरा बेटी यदि उनके साथ शादी कर ले, उनका लड़का के साथ में, हमारा लाइफ तो सेटल हो जाएगा, हमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। इसलिए अपने बेटी से उन्होंने कहा आप उनसे शादी कर लिए, परंतु उनके बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने रीज़न बताया मैं क्यों नहीं कह रहे, और उन्होंने पहला कारण जो बताया कि वह जवान व्यक्ति चर्च कभी जाता नहीं है, ईश्वर से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया वो नशा में इतना धुत रहता है जो कि अपने परिवार को, मुझसे, मेरे प्रति भी उनका जिम्मेवारी को नहीं समझ पाता है। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, उनका चाल चलन ऐसे है कि जवानी के दिनों में इससे उससे लांद फांद होते हुए उनका जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए वो विश्वास पति होकर कैसे एक पारिवारिक जीवन को बिताने चाहेगी। वो इस प्रकार का परिस्थिति को जब देखी, उन्होंने मना कर दिया। उसकी माँ बहुत क्रोधित हो गई, उसको समझाने का प्रयास किए, परंतु वो लड़की नहीं मानी। इस परिस्थिति में इससे मैं शादी नहीं कर सकती। तब उसके माँ ने अपने बेटी को कहा घर से बाहर निकल जाओ, मेरे बातों को आप नहीं मान रहे हैं, इतने सुंदर रिश्ता आने के बावजूद भी। इस कारण से उन्होंने ये श्राप भी दे दिया, घर से इतना दूर चले जाओ कि मेरा आँख फिर से दोबारा तुमको देखने न पाए। और उन्होंने घर छोड़ दिया लड़की का। और कई दिन बीता, 1 साल बीतने के बाद में लड़की के पास में मैसेज भेजा गया कि आपकी माँ बुला रही है, इसलिए कि उसकी माँ का आँख अंधी हो चुकी थी। 1 साल के दरमियान ही क्या हुआ उसको समझ में नहीं आया, परंतु अंधी हो चुकी। उसका बेटी दौड़ते हुए आई अपने घर में, अपने माँ अकेले थे, उनको सेवा करना था। डॉक्टर के पास लिए, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। और जो श्राप उन्होंने दिया था कि आज से मैं जीवन भर आपका शकल भी देखना नहीं चाहती हूँ, वो उसमें पूरी हो गई। वो मरने तक वैसा ही अंधी रही। देखिए अपना बेटी को जोर जबरदस्त किया। उसका बेटी का एक था जो ईश्वर के आदर नहीं करता है, ईश्वर के पास कभी आता नहीं है, उसका जीवन ईश्वर से दूर जीवन है, जिसका जीवन बर्बाद जीवन है। ऐसे जीवन के साथ में शादी करके एक नए जीवन बसाकर अपने जीवन को भी क्यों मैं नष्ट करूं। इन्होंने इस कारण से मना किया। कुछ भी हो, परंतु एक बात दिखाई देता है कि दुनिया में कई सारे लोग हैं, नए नए चीज़, नए नए दुनिया के कई सारे चीज़ें जो है हमें ईश्वर के पास आने से रोकता है। वो चीज़ें हमें महत्व लगने लगता है। ईश्वर का वचन सुनना, ईश्वर का निमंत्रण को स्वीकार करना महत्वपूर्ण
लगने लगता है। ऐसा हमारे जीवन में ना होने पाए। तीसरी व्यक्ति के बारे में यहाँ चर्चा मिलता है, और उन्होंने क्या उन्होंने बहाना बनाया, मैंने नए नए शादी किए हैं, इस कारण से मैं नहीं आ सकता। हालांकि पुराना नियम में हम देखते हैं, जो लोग नए शादी करते 1 साल तक उनको सेना में काम करना या विशेष जिम्मेवारी नहीं दिया जाता था, ताकि वे लोग अपने पत्नी के साथ में आनंद मना सके। 1 साल के बाद में उनको काम दिया जा सकता है। और परंतु ये बात है कि किसी भोज में शामिल होना ये किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई आपत्ति नहीं था। परंतु इन्होंने बहाना बना दिया कि मैंने नए नए शादी किए हैं इसलिए मैं नहीं आ सकता। पहले भी मना कर सकता था, क्योंकि उसका शादी तो हो सकता है कई दिन पहले हो चुका हो या डेट तो पहले से तय हो चुका हो, इस कारण से वो मना कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। अंत मोमेंट में उन्होंने मना किया, जिसके कारण से न्योता देने वाला व्यक्ति को अपमानित होना पड़ा। हम नूह के विषय में जानते हैं, नूह के समय भी लोग शादी ब्याह करते थे, घर बनाते थे, और जो चीज़ भी दुनियादारी का रीज रंग था सब चीज़ करते थे, परंतु ईश्वर को भुला गए थे। वैसा ही इस व्यक्ति को हम देखने पाते हैं। हालांकि शादी ब्याह किया, मौज मस्ती में है, खुशहाल जीवन है, लेकिन उनका निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। हम ईश्वर का निमंत्रण को अपने जीवन के उन बातों के द्वारा, घर बनाने, शादी ब्याह इत्यादि चीज़ों के द्वारा से ना ही ठुकराएं। और ईश्वर को हम जब ठुकराते हैं, ईश्वर के निमंत्रण को हम अस्वीकार करते हैं, हमारे विनाश को लाता है। मैंने एक ग्रुप के बारे में पढ़ा जिनका इनकैम्पनेस ब्राज़ील ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ लड़कियां जो कि शराब पीकर नशे में थे, और वे लोग एक कार में बैठकर जाने वाले थे। एक लड़की के पिताजी ने उनके माताजी ने कहा, आप लोग जा रहे हैं शराब पीकर, इस कारण से आप लोग प्रार्थना करके निकले ताकि आप लोग जहाँ जा रहे हैं सुरक्षित रूप से जाएं। तब उनका बेटी ने उनको क्या जवाब दिया, हमारे गाड़ी में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। हाँ, परमेश्वर यदि हमारे गाड़ी में हमारे साथ में जाना चाहेंगे, उनके लिए डिक्की में जगह हो सकता है। इसलिए उन्होंने बिना प्रार्थना के वे लोग जर्नी शुरू किए, और दुखद घटना ये था कि उसी जर्नी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जितने लोग बैठे हुए थे सारे के सारे लोग मर गए, और उनका हालत पहचानने लायक भी नहीं रहा। परंतु कहा जाता है कि उस गाड़ी का जो डिक्की था उसको कुछ नहीं हुआ था। ये लोग अपने माँ की बातों को नहीं माने, और वे लोग ऐसे नशे हालात में दुनियादारी का जो चीज़ है भोग विलास है उसमें पड़े हुए अवस्था में उनका आखिरी जर्नी था। उस समय उन्होंने माँ के कथन को नहीं माना। हम आज कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं देखिए, कहीं ईश्वर का निमंत्रण को अस्वीकार तो नहीं कर रहे। ईश्वर के पास आने से हमारे दुनिया के कई सारी चीज़ जो है रोक तो नहीं रहे। यदि ऐसा है तो आज ही सुधार लें, क्योंकि इन तीनों ने जब मना किया, घर के मालिक ने अपने नौकरों से कहा, जाइए उन गरीब दुखी लोगों को बुलाइए और वे लोग खाएं, वे लोग शामिल हो। हम उन लोगों के श्रेणी में आ जाए जो लोग ना ही महत्व थे, परंतु उनको बुलाने वाला, जो निमंत्रण देने वाला, उन्होंने महत्व दिया उनको। हम अपने जीवन को देखिए कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम ईश्वर का निमंत्रण को आज इनकार ना करें। गरीब लोगों को लोग नीच दृष्टिकोण से तो देखते हैं, परंतु हो सकता है बहुत सारे जो पहले हैं वे पिछले होंगे, बाइबल कहता है, और बहुत सारे जो पिछले हैं वे लोग पहले हो जाएंगे। जो जन्म से प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग प्रभु के राज में उस भोज में शामिल नहीं हो पाएंगे, परंतु जो अभी प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं उनमें से कई लोग हो सकता है प्रभु के उस भोज में शामिल होने के योग्य होंगे। मैं किताब में पढ़ रहा था इंग्लैंड की एक चर्च के बारे में। वहाँ पर एक व्यक्ति आया जो कि साधारण सा गरीब दिख रहा था, और जाकर एक सीट में बैठ गया चर्च में, और उनको लोगों ने कहा कि यहाँ मत बैठिए, यहाँ धानी वानी लोग ही बैठते हैं, उच्च पद के लोग बैठते हैं, आप उधर जाइए। उन्होंने जाने से इनका चुपचाप बैठा हुआ। तब पास्टर खुद आकर उनको कहा कि आप पीछे तरफ जाइए, और वो पीछे तरफ जाकर बैठ गया। गिरजा समाप्त हुआ। चर्च के बाद में लोग जब बाहर मिलते हैं, एक दूसरे के साथ भेंट मुलाकात बातें करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के साथ कोई बात नहीं कर रहे क्योंकि वह गरीब दिख रहा है। तब एक छोटी लड़की अपने माँ से बोली, चलिए उनके साथ बात करें, क्योंकि उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने उनसे बातें किया और अपने घर में लंच के लिए इनवाइट किया। जब उनके घर में आया
उस व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उनके बेटी पर हाथ रखा और उन्होंने उनको आशीष दिया। जैसे ही आशीष दिया वो उनके बीच में से गायब हो गया। बाद में उनको पता चला कि ये तो प्रभु ही था, जिन्होंने कि एक गरीब का भेष लेके एक चर्च में आया। चर्च के लोग उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। आज ये हकीकत है कि लोग गरीबों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, परंतु ऐसे लोग उस भोज में शामिल होने के लिए आगे हो सकते हैं प्रभु के दृष्टिकोण से। इसलिए हम ऐसा भेदभाव ना रखें, हम ऐसा बहानाबाजी ना करें। अपने जीवन के उन बुलाहट को पहचाने जो प्रभु सबों को अपने राज में, उस भोज में शामिल होने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर हमारे मन को तैयार करे इस निमित्त, ताकि प्रभु के उस इनविटेशन को अस्वीकार ना करें और उस भोज में शामिल हो सके जो हर एक विश्वासियों के लिए तैयार किया है। प्रभु इस वचन पर आदि कैसे आशीष दे, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।